जय श्री श्याम सभी को। मुझे पता है आप इस वीडियो के थंबनेल को देख के इस वीडियो के ऊपर आए हो और मैं मोस्टली ट्रैवल व्लॉगिंग करता हूँ, मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाता हूँ। बट आज इस वीडियो को बनाने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये है कि जितने भी श्याम भक्त हैं, जितने भी खाटू श्याम जी को चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन सारे के सारे लोगों तक ये बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, ये बता जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने अपनी अभी रिसेंटली खाटू श्याम जी के ट्रिप के ऊपर फेस करी है। मैं वैसे हर महीने खाटू श्याम जी में जाता रहता हूँ, बट मैं किसी बड़े ओकेजन के ऊपर मैं खाटू श्याम जी में पहले नहीं गया था, तो शायद मैंने इन चीज़ों को नोटिस नहीं भी किया था। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सबके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इवन जो मंदिर परिसर है उन तक भी ये बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं अभी खाटू श्याम जी गया था नए साल के ऊपर। 31 दिसंबर को मैं रात को अपने घर से निकला अपने परिवार के साथ एंड 1 जनवरी सुबह 4:45 बजे 4:45 पे मैं रिंगस पहुंच गया था। वैसे रिंगस के अंदर देखा कि ऑलरेडी ट्रैफिक था, बहुत सारे लोग आए हुए थे न्यू ईयर के ऊपर। तो वहाँ तो लाइक लोग अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी करके और निशान लेके वहाँ से पैदल जाते हैं बहुत सारे श्रद्धालु खाटू श्याम जी के लिए। तो वो तो हम आधे घंटे के अंदर हम निकल गए थे खाटू श्याम जी के लिए। वो जाम हमने क्लियर कर लिया था। आपको पता होगा रिंगस से 4 या 5 किलोमीटर आगे चल के एक टॉल आता है जिसके ऊपर जाम था, मतलब 1 घंटे के अंदर हमने जाम क्लियर कर लिया था। तो मुझे लगा कि यहीं तक ये टोल का ही जाम हो, क्योंकि वो जो रोड है वो वन साइडेड रोड है। लेकिन उस रोड के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक साइड से तीन तीन लाइनें बनी हुई थी और सामने आने वाली जो गाड़ी थी उनके लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। ठीक है। अब जब हमने टोल पार किया तो टोल पार करने के हम 1.5 या 2 किलोमीटर ही चलोगे, 1.5 या 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें दोबारा से जाम मिलता है। हमें लगता है कि दोबारा से वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर जाम खुल जाएगा, बट 3.5 घंटे हम उस जाम के अंदर फंसे रहे। इस दौरान मैंने बात नोटिस करी कि रिंगस से लेके और खाटू श्याम जी तक पूरे रास्ते में कहीं भी फुटपाथ नहीं था। मतलब जो लोग निशान लेके चलते हैं रिंगस से और खाटू श्याम जी तक 17 किलोमीटर की इस जर्नी में कोई फुटपाथ नहीं था, मतलब उनके लिए कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। लोग इतने तेज तेज गाड़ी चलाते हैं वहां पे, बाइक वाले इतनी रश ड्राइविंग करते हैं जिसकी वजह से काफी बार शायद देखा भी गया है कि काफी सारे श्रद्धालुओं को चोट भी लगी है, उनको लाइक इंजरीज भी हुई है। मुझे लगता है कि शायद मंदिर परिसर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए वो फुटपाथ बनवाए, या फिर उनके लिए अलग से एक बैरिकेडिंग कर दे कि उस बीच में ना तो वो रोड के ऊपर चले और ना गाड़ियां जो हैं उनको वो कोई नुकसान पहुंचा सके। जब हम 3.5 घंटे जाम में फंसे रहे और जब जाम बिल्कुल भी नहीं खुला, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया, मेरे घर वालों ने और मैंने हमने मिलकर डिसाइड किया कि अब जाम नहीं खुल रहा तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे पूरी दिन तो हम खड़े नहीं रह सकते, हमें नए साल पे खाटू श्याम जी के हमें दर्शन करने थे। तो इसलिए हमने सोचा कि गाड़ी को हम कहीं साइड में पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद हम यहाँ से पैदल ही चलते हैं। हमने गाड़ी को साइड में पार्क किया। साइड में पार्क करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत एक जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि उस पूरे जाम को क्लियर कराने के लिए एक भी पुलिस वाला या एक भी कोई इंसान नहीं था जो जाम को खुलवा सके। एक साइड से तीन तीन लाइनें बड़ी बनी पड़ी हैं और एक साइड से एक लाइन भी नहीं आ रही थी, मतलब ट्रैफिक पूरा का पूरा जाम था पूरा। मतलब लोगों ने बीच बीच में गाड़ी लगा रखी थी। कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई सिक्योरिटी कोई नहीं थी वहां जाम खुलवाने के लिए। लोग इधर उधर से गाड़ी लाके और वो पूरा जाम लगा पड़ा था, बहुत गंदा जाम था। अब जब हमने गाड़ी साइड में पार्क कर दी एंड उसके बाद हम, वैसे तो बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग के लिए जगह मिली क्योंकि वहाँ भी वो लाइक जगह नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोग खुद साइड में गाड़ी लगा के मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकल गए थे। तो कि जैसे तैसे करके हमें जगह मिली, थोड़ी साइड में हमने गाड़ी लगाई। गाड़ी लगा के मैं और मेरे घर वाले वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट हुए। अब जो धुंध थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी, कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो जो विजिबिलिटी थी वो 100 150 मीटर के आसपास थी, इससे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। तो हमने रोड के ऊपर ही चलना स्टार्ट किया क्योंकि फुटपाथ वगैरह कुछ था ही नहीं, तो हमने रोड के ऊपर चलना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जैसे हम थोड़ी आगे चलते हैं, 2 या 3 किलोमीटर के आसपास हम चले होंगे। जैसे हम थोड़ी सी आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद दिखते हैं कि पूरा रोड खाली पड़ा है, कोई जाम नहीं है। वहाँ पे बीच में एक सीएनजी का पंप था जिसकी वजह से सारा का सारा ट्रैफिक जो था वो जाम हो रखा था, क्योंकि सीएनजी पंप के लिए लोगों ने बहुत रश में वहाँ पे गाड़ियाँ लगा रखी थी। बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो रखी थी जिसकी वजह से लोगों ने बीच बीच में गाड़ियाँ लगा के और पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम किया हुआ था। अब जब हम ऑलरेडी पैदल निकल चुके थे तो उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता था कि मैं वापस जाऊँ, वापस से गाड़ी लेके और फिर मैं खाटू श्याम जी जाऊँ। अब जब बाबा ने पैदल बुलाया तो पैदल ही जाएंगे, तो फिर हमने चलना स्टार्ट किया। इस दौरान मैंने एक और बहुत बड़ी दिक्कत मैंने नोटिस करी। वो ये थी कि पूरे रास्ते पे रिंगस से लेके और खाटू श्याम जी तक पूरे के पूरे रास्ते पे कहीं भी
बोर्डिंग नहीं लगी हुई थी, कहीं भी डायरेक्शन बोर्ड नहीं लगे हुए थे कि खाटू श्याम जी इतना रहता है, 4 किलोमीटर रह गया, 5 किलोमीटर रह गया, 10 किलोमीटर रह गया। ऐसा पूरे रास्ते में कहीं भी कोई भी नोटिस बोर्ड नहीं थे। अगर ये साइन बोर्ड लग जाए और अगर फुटपाथ बना दिया जाए हमारे पैदल चलने वाले भक्तों के लिए, तो उनके लिए और आसान हो सकता है, और उनके लिए थोड़ा सा और अच्छा और सुविधा उनके लिए और अच्छी उनके लिए सुविधा हो सकती है। अब जब हम आगे चले तो हम तोरण द्वार पहुंच गए। अब तोरण द्वार जब पहुंचे तो तोरण द्वार पहुंचने से पहले आपको पता होगा, जो भी शाम भक्त हैं, उनको पता होगा ये चीज कि एक गवर्नमेंट ऑथोराइज पार्किंग है। करेक्ट। अब वो जो गवर्नमेंट ऑथोराइज पार्किंग है उससे पहले ही बैरिगेडिंग लगा रखी थी, और बैरिगेडिंग लगा के इतना ट्रैफिक जैम किया हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है, और लोगों को वहां से डाइवर्ट किया जा रहा था। अब मैं मानता हूँ कि न्यू ईयर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए लोगों को वहां से डाइवर्ट किया जा रहा था ताकि अंदर जाके ट्रैफिक जैम ना हो। बट मैं जब नॉर्मली भी जाता हूँ, जब मैं हर महीने भी नॉर्मली जब जाता हूँ, जब ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तब भी सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि जो गवर्नमेंट ऑथोराइज पार्किंग जहाँ से स्टार्ट होती है, वहीं लोग बैरिकेडिंग लगा देते हैं और 100 रुपए की पर्ची काटते हैं। अब 100 रुपए की पर्ची काटते हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहे उस गवर्नमेंट ऑथराइजेशन पार्किंग में आप गाड़ी पार्क करो या मत करो, बट आपको 100 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। अब मान लो आपको अगर आगे जाना है, तोरण द्वार से आगे जाके कुछ अंदर जाके खाटू श्याम जी के मंदिर के पास भी कुछ पार्किंग है, अनऑथराइज पार्किंग, जो इनको मैं मानता हूँ, कुछ ऐसी पार्किंग भी है जो वहाँ पे बनी हुई है, एंड जो अगेन आपसे पार्क करने के लिए 100 रुपये लेती है। अब मान लो कोई ऐसे श्रद्धालु है जिसके पैर वैर में दिक्कत है, जिसको चोट वगैरह है, अब उसको गाड़ी के अंदर जाना है आगे मंदिर तक, ठीक है, और मंदिर से के आसपास उसको पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी लगानी है, तो उसको 100 रुपये की पर्ची पहले गवर्नमेंट ऑथोराइज पार्किंग की कटवानी पड़ेगी। अंदर जब वो दोबारा गाड़ी लगाएगा तो उसको दोबारा से पर्ची कटवानी पड़ेगी, मतलब दो दो बार चार्जेस लग रहे हैं। तो मेरी मंदिर परिसर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोग अवैध पार्किंग चला रहे हैं, या फिर ये जो बीच में अवैध बैरिकेडिंग लगा के लोगों से चार्ज ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, इनको बंद कराया जाना बहुत ज़रूरी। अब जब हम तोरण द्वार से मंदिर की तरफ हम जा रहे थे, तो इस बीच में मैंने एक और दिक्कत फेस करी, वो ये थी कि तोरण द्वार से लेके और मंदिर तक साइन बोर्डिंग नहीं थे। बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारी गलियां आती है बीच में, क्योंकि खाटू गांव के अंदर जाके बाबा का मंदिर बना हुआ है, मंदिर परिसर है। तो वहां तक जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली जो लोग पहली बार आते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जाते तो मंदिर की तरफ है, लेकिन घूम फिर के वो बाहर आ जाते हैं, फिर दोबारा आके पूछते हैं कि किधर से मंदिर का रास्ता है, और जिनको बाहर आना होता है वो घूम फिर के दोबारा मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे भी। जब मैं मंदिर की तरफ जा रहा था, वो पूछ रहे थे कि भैया हम बाहर कैसे जा सकते हैं, हम तोरण द्वार कैसे जा सकते हैं, हम मंदिर की तरफ कैसे जा सकते हैं, ये लोग पूछ रहे थे। और ये आपको नॉर्मली वहां पूछते हुए मिल जाएंगे, स्पेशली पहली बार लोग आते होंगे कि उनको उनको रास्ता नहीं पता। मैं खुद जब पहली बार गया था, इवन पहली बार छोड़ो, जब मैं तीसरी बार भी गया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि रास्ता कहाँ से है, कहाँ से बाहर निकलना, मैं भी पूछ पूछ के बाहर निकला था। तो अगर वहाँ पे साइन बोर्डिंग लगा दी जाए, अगर वहाँ पे साइन बोर्ड लगा दिया जाए, तो बहुत सारे श्रद्धालुओं के लिए इजी हो जाएगा मंदिर तक पहुंचना और मंदिर से बाहर तोरण द्वार तक आना, जहां से वो अपनी कन्वीनियंटली अपने जैसे भी वो आए हैं वो उस कन्वेंस के थ्रू अपना आ जा सके। अब उसके बाद फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया, प्रसाद वगैरह लेके जो छोटा वाला रास्ता वो बंद किया हुआ था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड फिर हम पहुंचते हैं मंदिर के द्वार पे, और मंदिर के द्वार पे पहुंचते टाइम मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, वो ये थी कि इस दौरान बीच में कहीं भी बूट हाउस नहीं था। लोगों ने रोड के ऊपर अपने चप्पल जूते उतारे हुए थे, या जो प्रसाद की जो दुकानें थी उनके बाहर चप्पल जूते उतारे हुए थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रास्ते में चप्पल जूते हो रखे थे। अगर वहाँ पे बूट हाउस बना दिए जाएँ, अगर वहाँ पे बूट हाउस बना के लोगों के चप्पल जूते वहाँ पे रखे जाएँ, तो शायद रास्ते के ऊपर इतनी गंदगी ना मचे, और लोगों के चप्पल जूते जो हैं, जो इतने महँगे-महँगे भी कुछ लोग तो पहन के आते हैं, तो उनके गुम ना हो या फिर इधर-उधर मिले-विले नहीं, राइट? उसके बाद फिर हम मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले जब हम गेट की तरफ से अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही मैं तो खैर व्लॉग कर रहा था, व्लॉग बना रहा था, तो मेरा फ़ोन ऊपर था, एंड फ़ोन ऊपर करके मैं खाटू श्याम जी का लाइक मैं चित्र लेना चाह रहा था, ताकि मैं उनको अपने कैमरे में कैद कर सकूँ, दर्शन करने के लिए। वैसे मैं ऑलरेडी काफ़ी बार जा चुका हूँ पहले, बट हमेशा मैंने ये दिक्कत नोटिस करी है, हमेशा मैंने प्रॉब्लम देखी है कि वहाँ पे जो हमारे सेवादार होते हैं, जो हमारे वहाँ पे सेवा करते हैं, जो भीड़ को सँभालते हैं, लोगों को सँभालते हैं, वो वहाँ पे खड़े होते हैं, जिसके अंदर लेडीज़ और जेंट्स दोनों होते हैं। तो जैसे मैंने छोड़ो वहाँ पे जो भी लोग अपना कैमरा ऊपर कर रहे थे खाटू श्याम जी को अपने फ़ोन में कैद करने के लिए, तो उनका फ़ोन छीना जा रहा था, मतलब छीन के ऐसे झटके से यूँ नीचे किया जा रहा था। अगर आपको फ़ोन कैमरा बंद भी कराना है, तो या तो आप वहाँ पे साइन बोर्ड लगा दो कि फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है,
और अगर सेवादार उसको मना भी कर रहे हैं, तो मना करने का भी एक तरीका होता है। बट वो मतलब ऐसे छीना-झपटी कर रहे थे जैसे पता नहीं मतलब वो कोई गुंडे मवाली हो, इस तरीके से। मैं बोलना तो नहीं चाहता बट मुझे ही कहीं न कहीं लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। क्योंकि वो सेवा में लगे हुए हैं, पूरे-पूरे दिन वहाँ पे खड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके वो थक जाते हैं और इतना मेहनत के साथ वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, इतनी सारी चीज़ों को सँभालते हैं, इतनी भीड़ को, इतने लोगों को सँभालना कोई आसान काम नहीं है। बट अगर वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा दिया जाए कि फ़ोन कैमरा लाइक पिक्चर क्लिक करना अलाउड नहीं है, तो लोग पहले ही अपने फ़ोन कैमरा को अपनी जेब के अंदर रख लें, है ना? फिर उसके बाद दर्शन वगैरह करके हम जब बाहर निकलते हैं, ठीक है? इवन आज के टाइम में मैं एक बात आपको बतानी भूल गया, वो ये है कि आज आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहीं मंदिर परिसर में खड़े होके बहुत आराम से वहाँ पे खड़े होके रील वीडियो बना रहे होते हैं, जिनकी रील वीडियो वायरल हो जाती है। अब अगर फ़ोन कैमरा अगर मंदिर परिसर में अलाउड नहीं है, तो वो लोग इतने आसानी से और इतना आराम से वीडियो कैसे बना रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस करी, शायद आपको इस बात को सुन के अच्छा ना लगे, बट मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और वो ये है कि आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर चले जाओ, आपको वीआईपी लाइन नहीं मिलेगी। अगर आप मस्जिद में जाओगे, आपको कोई वीआईपी लाइन नहीं मिलेगी। आप चर्च में जाओगे, आपको कोई वीआईपी लाइन नहीं मिलेगी। आप किसी गुरुद्वारे में जाओगे, आपको कोई वीआईपी लाइन नहीं मिलेगी। बट अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में जाओगे, वहाँ पे आपको एक स्पेशल वीआईपी लाइन मिलेगी दर्शन करने के लिए, जहाँ पे मंदिर के ही कुछ पुजारी लाइक एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं दर्शन कराने के लिए, जल्दी दर्शन कराने के लिए और जिनके थ्रू लोग दर्शन करते भी हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर इस चीज़ को बंद किया जा सकता है, तो प्लीज़ इसको बंद कर दें क्योंकि हर एक श्रद्धालु, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो भगवान के लिए सेम है, वो भगवान के लिए सेम वैल्यू रखता है क्योंकि भगवान के लिए पैसा नहीं, भगवान के लिए एक सही मनुष्य, सही इंसान ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ बंद हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और नहीं भी हो सकती है, तो ख़ैर इस चीज़ को कम किया जाना चाहिए। क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है ना यार, भगवान के लिए तो इंसान हम सब कुछ ही है ना। और मैं हूँ, चाहे कोई टाटा, बिरला, अंबानी कोई कुछ भी है, भगवान के लिए वो सेम है क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। तो हम तो उनके बच्चे हैं ना और बच्चा तो हर कोई सेम होता है माँ-बाप के लिए, कोई अलग नहीं होता। तो ये दिक्कत मैंने वहाँ पे फेस करी। उसके बाद हम मंदिर से हम बाहर निकलते हैं। मंदिर से बाहर निकल के हम आते हैं तोरण द्वार तक वापस हम आते हैं। तो तोरण द्वार जब हम आते हैं, तो वहाँ पे हम ई-रिक्शा और ऑटो वालों से हम पूछना स्टार्ट करते हैं। हमारी 6-7 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी थी उस पेट्रोल पंप के गैस स्टेशन के पास। तो हमने ऑटो और ई-रिक्शा वालों से पूछा, हमें लगा कि लाइक 100 डेढ़ ₹100 लेंगे वहाँ तक छोड़ने का। तो हमने पूछा, उन लोगों ने इतना धड़ल्ले से लोगों को लूटा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ई-रिक्शा वाला 500-500 रुपए ले रहा था लोगों से सिर्फ़ 4-5 किलोमीटर जाने के लिए, जहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी थी सिर्फ़ वहाँ तक जाने के लिए 400-400 500-500 रुपए माँग रहा था। अब जब मैंने ई-रिक्शा वालों से और मैंने ऑटो वाले से जब मैंने बात करी कि भैया हमारी 4-5 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, आप वहाँ तक जाने के कितना लोगे? तो ₹500 से तो कोई नीचा नहीं आ रहा था, कोई तो ₹700 ₹800 भी माँग रहा था कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, हमें गाँव के अंदर से हमें पीछे से खेतों में से रास्ता बनाया हुआ है, हम वहाँ से जाना पड़ेगा। अब कैसे-कैसे करके हमने वहाँ पे एक ऑटो वाले से हमने बात करी और पर सवारी हमने उसको ₹100 दिए। मतलब हम 4 लोग थे तो हमने टोटल ₹400 दिए। अब हम उस ऑटो में बैठ के मजबूरी थी जाना तो था ही, वरना क्या करते? पूरे दिन खामख़ाम वहाँ पे फँसे रह जाना पड़ता। तो हम उस ऑटो के अंदर बैठते हैं, ऑटो के अंदर बैठ के हम अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही वो लाइक खेतों के अंदर से एक रास्ता बना हुआ है पीछे से, ठीक है? वहाँ से सारी जीप और सारे ऑटो वगैरह वाले सारे वहीं से जा रहे थे। तो ये जाते हैं पीछे से पूरे जाम को क्रॉस करके और वहाँ पे वो मेन रोड के ऊपर दोबारा से आ जाते हैं। अब मेन रोड के ऊपर जब दोबारा से आ जाते हैं, आई गेस 1.5 या 2 किलोमीटर का ही वो रास्ता होगा जिसके ऊपर जाम लगा हुआ था, तो वो पीछे से खेतों में से निकल के 1.5-2 किलोमीटर के आसपास वो चले होंगे। तो जब वो वहाँ पे चलते हैं और मेन रोड पे जब आ जाते हैं, तो 4-5 लोग वहाँ पे लोकल खड़े थे, ठीक है? जिनको रिंगस की तरफ जाना था। तो मैं क्या देखता हूँ कि उन लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ 40-40 रुपए लिए गए। सिर्फ़ 40-40 रुपए लिए गए। तो मतलब कहीं न कहीं ये एक जो श्रद्धालु इतने मन भाव से खाटू श्याम जी आते हैं, जो इतनी श्रद्धा लेके आते हैं, तो मतलब उन लोगों का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया उन्होंने उस सिचुएशन का कि बोलते हैं ना मरता क्या ना करता। तो वो लोग मजबूर थे, हम खुद मजबूर थे कि हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, हमें कैसे न कैसे करके जाना है। मेरी मम्मी लाइक उनके पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो वैसी बात है मैं तो खैर पैदल चल के चला जाता, बट मेरी मम्मी के लिए और मेरी जो बुआ वगैरह थी, जो मेरे घरवाले थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था इतना दूर चलना। मेरी बहन के कमर में दर्द था, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, तो उनके लिए हमें करना पड़ा, मजबूरी थी, करना था, है ना?
अगर मैं खुद होता या मेरे 2 दोस्त होते, 2-3 दोस्त होते, नौजवान लोग होते, तो हम चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी पैदल जाने में। बट उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा पैसे लिए। अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट चार्जेस अगर बना दिए जाएँ कि इतना ही मैक्सिमम आप चार्ज हर सवारी से लोगे, इतना ही चार्ज आप ले सकते हो, तो शायद ये और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, मैं ये नहीं कहता हर ऑटो रिक्शा वाला ऐसा है, बट मोस्टली लोग यही कर रहे थे। तो अगर उन ऑटो रिक्शा वालों के लिए एक फिक्स चार्ज बना दिया जाए रिंगस से लेके खाटू तक का और खाटू से लेके रिंगस तक का, तो वो लोग ऐसे श्रद्धालु को फ़ायदा नहीं उठाएँगे। उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे एंड गाड़ी लेके फिर हम वापस अपने घर की तरफ हम निकल गए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें ऐसी थी जो आप सब लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। मुझे पता है कुछ लोगों को ये वीडियो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और अब से पहले मुझे नहीं लगता किसी ने शायद इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है। बट मैंने बहुत हिम्मत जुटा के इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मंदिर परिसर के हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट वो एक्शन ले सके और इन चीज़ों के थोड़ा सुधार कर सके। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को टाइम रहते अगर सुधार लिया जाए, तो शायद बहुत अच्छा होगा क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे-जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे-वैसे भक्तों का प्रचार भी बढ़ेगा और बहुत भक्त आएँगे वहाँ पे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो अभी अगर टाइम रहते अगर सुधार ली जाए चीज़ें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जाति को, किसी भी चीज़ को मेरा ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को भी इस वीडियो के अंदर कोई भी मैंने अगर ऐसी गलती से बात बोल दी हो जो नहीं बोलनी चाहिए थी, तो हाथ जोड़ के आप सब लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे माफ़ कर देना अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के। और मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो बनानी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने बनाई है बहुत हिम्मत करके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना एंड जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय श्री श्याम।